अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बेनियाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन बुजुर्गों के सीने में भी वही राज था जो खुद्दाम ने ज़ोहरा बिनते सऊद से छुपा लिया था। ईरानी कमांडर शिमर की चौकी पर जो इतना जबरदस्त शबखून मारा गया था, वो पहला शबखून नहीं था। अबला के इलाके में ये पहला था। ये चौकी चूंकि आबादी के करीब थी, इसलिए इन मुसलमानों को पता चल गया था। अगर इनके घरों की तलाशी न ली होती, शायद इन्हें न ही पता चलता। इराक के सरहदी इलाके में दूसरी तीसरी रात ईरानियों के किसी न किसी चौकी पर ऐसा ही शबखून पड़ता और शबखून मारने वाले चौकी में कत्ल वगारत करके वहां से जो माल और सामान हाथ लगता लेकर गायब हो जाते। दो बार ईरानी फौज ने यह जवाबी कार्रवाई की कि कसीर तादाद घुड़सवार शबखून मारने वालों की तलाश में गया। इस सरसब्ज और शादाब इलाके से निकलते ही सहरा शुरू हो जाता था, जो ना हमवार सहरा था। वहां रेत की गोल गोल और ऊंची ऊंची टेकरियां थी। आगे वसी नशीब थे जिनमें अजीब व गरीब शक्लों के टीले खड़े थे। रेत की पहाड़ियां थी जिनसे शोलों से निकलते महसूस होते थे। इस खौफनाक इलाके में जो मील हा मील फैला हुआ था, सहरा के बेहदी ही जा सकते थे। किसी अजनबी का वहां जाना ही मुहाल था और वहां जाकर जिंदा निकल आना तो नामुमकिन था। दोनों बार ईरानी फौज के घुड़सवार दस्ते का यह अंजाम हुआ कि उसे घोड़ों और इंसानों के नुकूश पा मिलते रहे, जो साफ बताते थे कि ये एक गिरोह है और शबखून मारने वाला यही गिरोह हो सकता है। मगर यह नकूश इन्हें सीधे मौत के मुंह में ले गए। ईरानी जूं ही पहले नशेब में दाखिल हुए और पूरा दस्ता नशेब में उतर गया, तो उन पर तीरों की बौछारें आने लगी। पहले बौछार में कई सवार घोड़े घायल हो गए। जख्मी घोड़े बेलगाम होकर इधर उधर भागे। सारे दस्ते में भगदड़ मच गई। उन पर तीर बरसते रहे, मगर बिखर जाने की वजह से तीर खता होने लगे। भूल भुलैयों जैसे इस नशेब में से चंद एक घुड़सवार निकले। उनके हाथों में बर्छियां थी। उनके कुर्ते बड़े लंबे और सरों पर सिया कपड़े पर इस तरह लिपटे हुए थे कि उनके चेहरे और गर्दनें भी ढकी हुई थी। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थी। उन घोड़ों के कदमों में और इनके सवारों के बाजुओं में ऐसी फुर्ती थी कि ईरानी सवार जो पहले ही हिरासा थे, बर्चियों से जख्मी होकर गिरने लगे। इनमें से कई भाग निकले। वो टीलों और घाटियों वाले नशीब से निकल गए, लेकिन रेत की गोल गोल टेकरियों में दाखिल हुए तो वो घूमने लगे। इन सैकड़ों टेकरियों में जो एक दूसरे के साथ साथ खड़ी 3-4 मील की वसअत में फैली हुई थी, यही खतरा होता है कि कोई अजनबी इनके अंदर चला जाए तो वो अंदर ही अंदर चलता रहता है, निकल नहीं सकता। आखिर थक कर बैठ जाता है। प्यास से हलक में कांटे चुभने लगते हैं और रेगिस्तान के ये गोल गोल भूत उसे बड़ी अजियतनाक मौत मारते हैं।
दूसरी बार ईरानियों के सवार दस्ते पर किसी और जगह ऐसा ही हमला हुआ था और सवार बिखर कर भाग रहे थे, तो इन्हें एक ललकार सुनाई देने लगी। जरतुश्त के पुजारियों, मैं मुसन्ना बिन हारिसा हूं। जरतुश्त को साथ ले आओ। मुसन्ना बिन हारिसा ने कहा, हरमज को ये नाम बता देना, मुसन्ना बिन हारिसा। इस ईरानी दस्ते के जो सवार जिंदा वापस गए, वो नीम मुर्दा थे। उन्होंने अपने कमांडरों को बताया कि इन्हें सहराही ललकार सुनाई दी थी। इसके बाद ईरानियों की सरहदी चौकियों पर छापे पड़ते रहे, लेकिन उन्होंने छापा मारों के ताक़ुब की और उनको तलाश करने की जरूरत न की। बाद छापों के बाद भी ये ललकार सुनाई देती, मुसन्ना बिन हारिसा, आतिश परस्तों, मैं मुसन्ना बिन हारिसा हूं। फिर मुसन्ना बिन हारिसा दहशत का, किसी जिन का, भूत का, किसी बदरूह का एक नाम बन गया। ईरानी फौज इस नाम से डरने लगे। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिसा या उसके गिरोह के किसी एक आदमी को पकड़ने के बहुत एहतिमाम किए, लेकिन जब कहीं शब-खून पड़ता था, तो ईरानी फौजी, जिनकी जुर्रत और बेजिगरी मशहूर थी, दहशत से दुबक जाते थे। ये था वो मुसन्ना बिन हारिसा जो फरवरी 630 ईस्वी के एक रोज मदीना में खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक गुमनाम अजनबी की हैसियत से बैठा था। वो जुनूबी इराक का रहने वाला और अपने कबीले बनु बकर का सरदार था। तारीख में ऐसा इशारा कहीं भी नहीं मिलता कि उसने कब और किस तरह इस्लाम कबूल किया था। ये उसी की काविश का नतीजा था कि न सिर्फ उसके अपने कबीले ने, बल्कि उन इलाकों में रहने वाले कई और कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब जंगे यमामा खत्म हुई और इर्तिदाद के फितने का सर कुचल दिया गया, तो मुसन्ना बिन हारिसा ने इराक के जुनूबी इलाके में ईरानियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। उन्होंने उन मुसलमानों में से जो ईरानी बादशाही की रियाया थे, एक गिरोह बना लिया और ईरानी फौज की सरहदी चौकियों पर शब-खून मारने शुरू कर दिए। उनके शब-खून इस कदर अचानक और तेज होते थे कि चौकी वालों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था और मुसन्ना का गिरोह सफाया करके गायब हो जाता था। उन्होंने बड़े ही दुश्वार गुजार सहरा में अपना अड्डा बना लिया था, जिसे उन्होंने माले गनीमत से भर दिया था। फिर उन्होंने उन बस्तियों पर भी शब-खून मारने शुरू कर दिए, जहां सिर्फ ईरानी रहते थे। मुसन्ना ने सरहद पर ईरानी फौज को बेबस और मजबूर कर दिया। ईरानी फौज के कई सीनियर कमांडर मुसन्ना के हाथों मारे गए थे। मुसन्ना बिन हारिसा ने दूसरा काम ये किया कि इराक के जुनूबी इलाके में जो मुसलमान जुल्म और सितम में जिंदगी गुजार रहे थे, इन्हें इसने अपने जमींदोज असर में लेकर मुत्तहादा रखा हुआ था। उनका एक गिरोह तो शब-खून मारने का काम करता था और एक गिरोह बस्तियों में रहकर मुसलमानों को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोए रखता और इन्हें बताए रखता था कि बाहर क्या हो रहा है। मुसलमान अपने छापा मारों की कामयाबी देख रहे थे और वो मुतमईन थे। ये थी वो खुदाई मदद जिसके इंतजार में वो ईरानियों का जुल्म और सितम सह रहे थे और अपना मजहब नहीं छोड़ रहे थे। वरना मुजालिम से बचने का उनके सामने बड़ा सहल तरीका था कि इस्लाम से मुनहरिफ होकर आतिश परस्त हो जाते।
खुद्दाम ने जोहरा से कहा था कि वो 3-4 दिनों के लिए गायब हो जाएगा। वो गायब होकर छापामारों के अड्डे पर चला गया था और इन्हें ईरानी कमांडर शिमर के मुतालिक बताया था। उसकी चौकी तक छापामारों की रहनुमाई उसी ने की थी। चौकी पर हमला पूरी तरह कामयाब रहा। उसके फौरन बाद खुद्दाम अपने घर आ गया था। मुसन्ना बिन हारिसा ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसील से बताया कि उन्होंने खलीज फारस के साहिल के साथ साथ और इराक के जुनूबी इलाके में किस तरह अरबी मुसलमानों के कबीलों को अपने असर में लिया और इन्हें इस्लाम को कायम रखकर इन्हें जमी दोज मुहाज पर जमा किया है। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो इब्ने हारिसा, खलीफा ने कहा। तू अगर ये मशवरा देने आया है कि मैं ईरानियों पर फौज कशी करूं, तो मुझे सोचना पड़ेगा। क्या तूने देखा नहीं कि ईरानियों की फौज की तादाद कितनी ज्यादा है और उनके वसाइल और जराए कितने वसी और लामहदूद है। हम अपने मुस्तकिर से इतनी दूर कलील तादाद और बगैर वसाइल कसीर तादाद और ताकतवर फौज के मुकाबले के काबिल नहीं हुई। लेकिन मैंने सल्तनत फारस को नजरअंदाज भी नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन मुसन्ना ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अगर एक आदमी इतने बड़े मुल्क की फौज के साथ टक्कर ले सकता है और उन पर मुसलमानों के अस्करी जज्बे की धाक बिठा सकता है, तो मैं अपने अल्लाह के भरोसे पर कहता हूं कि एक मुनज्जम फौज बहुत कुछ कर सकती है। मैं उस आतिश परस्त सल्तनत की अंदरूनी कैफियत देख आया हूं। शाही खानदान तख्त व ताज की खातिर आपत में दस्तो गिरोबा हो रहा है। आप जानते हैं कि शहंशाह हरकुल फारसियों की कोनिनों और दस्तजरद में बहुत बुरी शिकस्त दे चुका है। उसकी फौजें आतिश परस्त फारसियों के दारुल हुकूमत मदाइन के दरवाजों तक पहुंच गई थी। इसके बाद ईरानी संभल नहीं सके। अगर उनकी ऐश परस्ती को देखा जाए तो वो संभले हुए लगते हैं, लेकिन उनमें अब बादशाही के ताज पर रस्सा कशी हो रही है। यमन उनके हाथ से निकल गया है और वहां के हाकिम बाजान ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उनकी रियाया उनकी जंजीरों को तोड़ना चाहती है। उनकी महकूमी में उनके जुनूबी इलाकों के मुसलमान मेरे इशारे के और मदीना की फौज के मुंतजिर है। तुझ पर रहमत ही रहमत हो मुसन्ना, अमीरुल मोमिनीन ने कहा। ला रैब, तेरी बातें मेरे दिल में उतर रही है। मेरा अगला कदम वही पड़ेगा जहां तू कहता है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं अपने सालरों की मजलिस से बात करूं? या अमीरुल मोमिनीन, मुसन्ना ने कहा, फैसला वही बेहतर होता है जो सलाह मशवरे के बाद लिया जाता है। लेकिन मैं अमीरुल मोमिनीन से इजाजत चाहूंगा कि मैं जो कहना चाहता हूं वो कह लूं और आप मेरी बातें सालारों के सामने जरूर रखें। दजला और फुरात जहां मिलते हैं, वहां के बड़ी वसी इलाके में अरबी कबीले आबाद है जो सब के सब मुसलमान है। चूंकि वो मुसलमान है, इसलिए वो आग के पुजारी बादशाहों के जोर और सितम का निशाना बने हुए हैं। मस्जिदों पर भी उनका हक तस्लीम नहीं किया जाता।
فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست جمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارے ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اور کفر کے طوفان میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کی روشنی کو مینار سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین، اگر آپ بیٹھے یہ سوچتے رہے کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا، اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہے اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے، وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم، میں ان کی مدد کو پہنچوں گا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں، آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ امیر المومنین، انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر ٹکر نہیں لے سکتے۔ خلیفہ مسنہ سے مخاطب ہوئے، اور تم مسنہ واپس جاؤ اور عرب قبیلوں کے جس قدر لڑنے والے آدمی اکٹھے کر سکتے ہو کر لو۔ اب تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی، جو تم شبخون اور چھاپوں کے انداز سے لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلے میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد رضی اللہ عنہ سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المؤمنین مسنہ بن حارثہ نے کہا، ایک عرض اور ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہے اور دوسرے عقیدے کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہے۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ امیر المؤمنین نے کہا، جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا۔ تو آج ہی روانہ ہو جا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت یمامہ میں تھے۔ امیر المومنین کا پیغام ملتے ہی خالد رضی اللہ عنہ یمامہ سے روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے۔ کیا مسنہ بن حارثہ کا نام تم نے کبھی سنا ہے؟ خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ سنا ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ فارسیوں کے خلاف اس نے ذاتی قسم کی جنگ شروع کر رکھی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذاتی جنگ ذاتی مفاد کے لیے ہے یا وہ اسلام کی خاطر لڑ رہا ہے۔ وہ یہاں آیا تھا، امیر المؤمنین نے کہا، جہاد جو اس نے شروع کر رکھا ہے اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے کہ تم سے مشورہ کروں کہ مسنہ نے
हमसे जो मदद मांगता है वो उसे दी जाए या उस वक्त का इंतजार किया जाए जब हम फारसियों इतनी बड़ी कुव्वत के खिलाफ लड़ने के काबिल हो जाए। वो किस किस्म की जंग लड़ रहा है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को पूरी तफसील से बताया कि मुसन्ना शब-ए-खून की नोयत की जंग लड़ रहा है और इस वक्त तक वो कितनी कामयाबी हासिल कर चुका है। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा ने कहा कि जरदुश्त के जुल्म और सितम में अपने सीनों में इस्लाम को जिंदा रखा हुआ है। उबला और इराक के दूसरे इलाकों में जहां मुसलमान आबाद है वो फारसियों के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं। इन हालात में अपने अकीदों को सीनों से लगाए रखना बेमानी सा बन जाता है। वो मुसलमान सिर्फ इतना कह दे कि इस्लाम और मदीना के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं तो उनके सारे मसाइब खत्म हो जाएंगे। ये मुसन्ना और उसके चंद एक साथियों का कमाल है कि उन्होंने इन हालात में भी वहां के मुसलमानों को इस्लाम से मुनहरिफ नहीं होने दिया। इसके अलावा उन्हें अपने अकीदे का इतना पक्का बना रखा है कि वो जरतुश्तों के खिलाफ जमीन दोज कार्रवाइयों में मसरूफ रहते। अमीरुल मोमिनीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मुसन्ना ने कुछ किया है या नहीं किया, मुसलमान की हैसियत से हम पर यह फर्ज आयद होता है कि जो मुसलमान गैर मुस्लिमों के जबर और सितम का निशाना बने हुए हो उनकी मदद को पहुंचे। क्या तुम ये मशवरा देते हो कि हमें ईरानियों से टक्कर ले लेनी चाहिए? खलीफा ने पूछा। हाँ अमीरुल मोमिनीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, टक्कर क्यों न ली जाए। यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है। जैसा कि आपने बताया है कि मुसन्ना ने वहाँ कुछ कामयाबियां हासिल कर ली है और उसने हमारे हमले के लिए राह हमवार कर दी है। शब-ए-खून और छापे मारने वाले इतना ही कर सकते हैं जितना मुसन्ना ने किया है। वो किसी इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा करना मुनज्जम लश्कर का काम है। ये काम हमें हर कीमत पर करना चाहिए। अगर हमने मुसन्ना की कामयाबियों को आगे न बढ़ाया तो उसके दो नुकसान होंगे। एक ये कि ये कामयाबियां जाया हो जाएंगी और दूसरा ये कि जरतुश्त मुसन्ना और तमाम मुसलमानों से बहुत बुरा इंतकाम लेंगे। इसके अलावा फारसी दिलेर हो जाएंगे। जैसा कि मुसन्ना ने आपको बताया है कि उसने ईरानियों को इस कदर नुकसान पहुंचाया है कि उनके हौसले मजरू हो जाए। अगर उन्हें दम लेने का मौका दे दिया गया तो वो महकूम मुसलमानों को कत्ल करेंगे और इस खतरे को खत्म करके वो इस सरहदी इलाके को पहले से ज्यादा मजबूत कर लेंगे। अपने इलाकों को महफूज करने के लिए वो अपनी सरहद के बाहर के इलाकों पर भी काबिज हो सकते हैं। इस खतरे से महफूज रहने की यही एक सूरत है कि हम मुसन्ना की मदद को पहुंचे और पेशतर इसके कि जरतुश्त हमारी तरफ बढ़े हम उन्हें उनके अपने इलाके से भी पीछे हटने पर मजबूर कर दे। खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हिदायत देकर रुखसत कर दिया कि वो अपने लश्कर को साथ लेकर इराक की तरफ पेश कदमी करे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा,
तुम्हारे लश्कर में ज्यादा तादाद उन लोगों की है जो बड़े लंबे अरसों से घरों से दूर लड़ रहे हैं। उन्हें फारसियों जैसे ताकतवर दुश्मन के खिलाफ लड़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। फारसियों के खिलाफ वही लोग जमकर खड़े लड़ सकेंगे जिन्हें एहसास होगा कि वो अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। बेहतर सूरत ये होगी कि तुम रजाकारों की एक फौज बनाओ। इसमें ऐसे आदमियों को रखो जो मुर्तदीन के खिलाफ लड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी होंगे जो मुर्तदीन के साथ थे। शिकस्त खाकर उन्होंने अपनी खैरियत इसमें समझी कि वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाए। ऐसे किसी आदमी को अपने लश्कर में न रखना। हम बड़े ताकतवर दुश्मन को ललकारने जा रहे हैं, इसलिए मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। अमीरुल मोमिनीन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या आप मुझे ये इजाजत दे रहे हैं कि इन लोगों को अपने लश्कर से निकाल दूं? निकाल देना और बात है वलीद के बेटे। खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम अपने लश्कर से ये कहना कि जो आदमी अपने घर को जाना चाहता है उसे जाने की इजाजत है। फिर देखना तुम्हारे साथ कौन रहता है। अगर तुम्हारा लश्कर बहुत कम रह गया तो खिलाफत इस कमी को किसी तरह पूरा करेगी। जाओ वलीद के बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खलीफा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अज़्म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पर हमला करने का जो फैसला कर लिया वो कर लिया। अब इस पर वो हर हाल में और हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तो चाहते यही थे कि इन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज्यादा पुख्ता कर दिया। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।